बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल का उन तमाम ममालिक से बदला लेने का सिलसिला जारी है जिन्होंने फ़लस्तीन से जंग में हमास की मदद की। एक दफ़ा फिर मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर पहुंच गया है। आज ईरान की ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया गया है। इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट की जानिब से बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को तबाह करके हमने ईरान से बदला लिया है। इसके साथ ही गुज़श्ता दिनों ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमला किया गया था। इसके ताने बाने भी इसराइल से जाकर मिल रहे हैं। अब ईरान की जानिब से क्या जवाब दिया जा रहा है और ईरानी मीडिया इस खबर के हवाले से क्या कह रहा है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देने की पादाश में ईरान को गुज़श्ता दिनों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अस्फहान में ईरान की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ। इससे पहले बारूद की फैक्ट्री को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई और आज जो इसराइल की जानिब से कदम उठाया गया है, यकीनी तौर पर ईरान की जानिब से उसका सख्त तरीन रिएक्शन आने वाला है। नाज़रीन इकराम, हालिया दिनों में जो नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं वो इसराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली हैं। ईरान पर पाबंदियां हटाने के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। वियना मुज़ाकरात के इजलास में होने वाली एक रिपोर्ट ईरान की जानिब से पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि ईरान से 95% पाबंदियां उठाने पर इत्तेफाक हो गया है, जबकि बाकी 5% पाबंदियों के बारे में मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद की जा रही है कि बाकी 5% पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी। इसराइल को पता है कि अगर पाबंदियों में जकड़े हुए ईरान की जानिब से हमास की मदद करके इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई है, तो अगर ईरान से पाबंदियां खत्म हो गई तो ईरान उनके लिए मौत साबित हो सकता है। गुज़श्ता दिनों ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से वाज़े अंदाज में ऐलान करते हुए कहा गया कि हम फ़लस्तीनी अवाम की कामयाबी के लिए दुआ गो भी हैं और अर्ज़ मुक़द्दस को गासिबों के वजूद से पाक करने के लिए हम हमास को और मजलूम फ़लस्तीनियों को हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। इसके साथ ही ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब के कमांडर की जानिब से भी वाज़े तौर पर ऐलान करके बताया गया कि हम हमास की मदद कर रहे हैं और आइंदा भी जितनी तंजीमें इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतरेंगी हम उनकी मदद करते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि इसराइल ने जब जंग बंदी का ऐलान कर दिया तो उसके दूसरे रोज़ ही ईरान की जानिब से अपने एक इंतहाई तबाहकुन मिसाइल की रूनुमाई की गई जिसका नाम गज़ा रखा गया। इस मुसल्लह ड्रोन के नाम के सामने आते ही इसराइल को एक बार फिर आग लग गई और उससे 2 दिन के बाद इसराइल की जानिब से अस्फहान में मौजूद ईरान की ड्रोन साज फैक्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश की गई। उसके फौरी बाद ईरान की जानिब से रिटेलिएट करते हुए खित्ते में मौजूद अमरीकी अफवाज को भी निशाना बनाया गया, जिसका जिक्र हम गुज़श्ता रोज़ की अपनी एक वीडियो में कर चुके हैं। इस वक्त इसराइल की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से हालात को ख़राब करे और ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले वियना मुज़ाकरात को सबोताज करे और जो पाबंदियां उठाई जा रही हैं उसे किसी तरीके से रोका जाए। 2 दिन पहले ही ईरान की जानिब से इसराइल को बड़ा सख्त पैगाम देते हुए सुपर उस्मान 14 के नाम से फौजी मशकें शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसमें ईरान की मुसल्लह अफवाज के तमाम डिवीजन के इलेक्ट्रॉनिक जंगी स्ट्रेटेजिक यूनिट शिरकत करेंगे। ये मुश्तरका फौजी मशकें ईरान के मरकज में वाक़े सुबह अस्फहान में मुनक्किद की जाएंगी, यानी वही इलाका जहां पर इसराइल की जानिब से ड्रोन को निशाना बनाया गया है, उसी एरिया में ये फौजी मशकें होंगी। नाज़रीन इकराम, हालात व वाक़यात बताते हैं कि इसराइल की जानिब से जब कोई कार्रवाई की गई तो ईरान की जानिब से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया और बहुत लंबा चौड़ा नहीं, महदूद पैमाने पर ही सही,
लेकिन फौरी तौर पर उसका रिस्पॉन्स दिया गया। आपको याद होगा कि इसराइल की जानिब से ईरान की नतंज में मौजूद जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद ईरान की जानिब से शाम से मिसाइल उड़ाया गया और वो इसराइल की डिमोना की जौहरी तंसीबात के करीब गिरा और इतना बड़ा धमाका था कि जिसने तेल अबीब तक के इलाके को हिला कर रख दिया था। और उसके बाद इसराइल की जानिब से किस तरह से मोहसिन फखरीजादे और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लिया गया, वो हालात व वाकयात सारे के सारे आपके सामने हैं। नेतन्याहू की जानिब से दावा किया गया कि हमने हमास की जेर जमीन सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क तबाह कर दिया है और अब हमास उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमने 200 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया है, जिनमें 25 आला सतही फौजी कमांडर्स शामिल हैं। जो भी उनमें से जिंदा बच गया वो जान से गया, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह सेहूनी फौज ने भी गजा की जंग के बारे में एक बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि उस जंग में हमास की जेर जमीन सुरंगों का 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल हिस्सा तबाह कर दिया गया है। और उस बयानिए में मजीद दावा किया गया कि जमीन पर मौजूद और जमीन से नीचे हमास के 1700 ठिकानों को निशाना बनाया गया और यह दावा भी किया गया कि हमास के 10 सरकारी दफातर तबाह करने के साथ साथ 340 रॉकेट लॉन्चर, 35 मार्टर लॉन्चर भी तबाह किए गए हैं। नाज़रीन इकराम, सवाल यह पैदा होता है कि अगर इसराइल की जानिब से इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की गई तो आज इसराइली मीडिया अपनी शिकस्त तस्लीम क्यों कर रहा है? आज उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को भी तब्दील किया है। यह भी इस तरफ इशारा है कि इसराइल बुरी तरह से सटपटा चुका है और वो बावला होकर ऐसी हरकतें कर रहा है जो किसी वक्त भी खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग शुरू कर सकते हैं। जो हालिया खबर यरूशलेम पोस्ट की जानिब से आई है वो ये है: Large fire reported at oil refinery day after drone factory blast. The refinery was inaugurated by Iranian President Hassan Rouhani just a few months ago, with an expectation of generating about $1 billion in revenue for Iran. यानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला होने के सिर्फ एक दिन के बाद ईरान की ऑयल रिफाइनरी को भी उड़ाया गया है और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह फैक्ट्री जो ईरान के शहर कुम में वाक़ है, इसको धमाके से उड़ाने में इसराइल का हाथ है और दरपर्दा इसराइल की जानिब से इस फैक्ट्री में धमाके में अपने हाथ होने के इशारे भी दिए हैं। इसराइल की जानिब से यह कहा जा रहा है कि इस ऑयल रिफाइनरी का कुछ ही अरसा पहले ईरानी सदर हसन रूहानी की जानिब से इफ्तिताह किया गया था और इस ऑयल रिफाइनरी से तकरीबन $1 बिलियन का रेवेन्यू ईरान को मिल रहा था। अभी तक ईरानी मीडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन अब ईरान की जानिब से जो जवाब दिया जाएगा वो इसराइल को एक बार फिर हिला कर रख देगा। इसराइल की इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गुज़श्ता रोज इसराइल के एक पायलट जिसने गजा पर किए जाने वाले हमले में हिस्सा लिया, उसने मीडिया पर बैठकर इस बात का इतराफ किया कि हमारी इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी और हम गुस्से में पागल हो चुके थे और फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए हमने गजा में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। तो नाज़रीन इकराम, ये काम भी इसराइल की जानिब से अपनी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से भी बड़े वाज़े पैगामात दिए गए हैं और अब भी ईरान की जानिब से जो जवाब आएगा उसको पूरी दुनिया देखेगी।